हुए हैं। सांवराद में लगातार लोग जुट रहे हैं। आनंदपाल की बेटी सांवराद गांव पहुंची है। योगिता सिंह आनंदपाल की बेटी हैं और लगातार परिजन सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बीते शनिवार को आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ है। रात तकरीबन 10:30 बजे ये जानकारी आई कि आनंदपाल का एनकाउंटर कर दिया गया है और जहां राजस्थान पुलिस बधाई की पात्र है, एक दूसरे का पीठ थपथपा रहे हैं पुलिसकर्मी, क्योंकि सालों से आनंदपाल एक पहेली बना हुआ था। पुलिस के लिए भारी दबाव था, क्योंकि जिस अंदाज में आनंदपाल गायब हुआ था, पुलिस बेहद शर्मसार हुई थी। पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में थी। खुद पुलिस के कई अफसर इस पूरे मामले में शक के दायरे में थे और इसी बीच आनंदपाल तक पहुंचना पुलिस का, वो भी सीधे एनकाउंटर कर देना, कई सारे सवालों को भी खड़ा करता दिखा। खासतौर पर जो समर्थक रहे हैं आनंदपाल के या उसके समाज के लोग, परिजन, वो सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आनंदपाल को घेरा जा सकता था, पकड़ा जा सकता था, लेकिन ये सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत हुआ है और षड्यंत्र के तहत ही आनंदपाल को मारा गया है, उसका एनकाउंटर किया गया है। और सीबीआई जांच की मांग को लेकर सांवराद गांव में लगातार लोग जुटते हुए आनंदपाल की बेटी भी पहुंची है सांवराद, और सांवराद में ही जी मीडिया संवाददाता मनवीर सिंह लगातार मौजूद हैं, हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। मनवीर, लोग मानने को तैयार नहीं है, परिजन मानने को तैयार नहीं है, अब आनंदपाल की बेटी भी पहुंची है। देखिए, तमाम परिजन यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे कल से ही, लेकिन आनंदपाल की जो बेटी है, क्योंकि वो राजस्थान के बाहर थी, तो वो आज सुबह यहाँ पर पहुंची है। उसके साथ साथ ही आनंदपाल के समर्थक के अंदर रावणा राजपूत और राजपूत समाज के लोगों का भी जुटना यहाँ पर लगातार जारी है। मैं एक बार ये नजारा आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये तमाम लोग हैं जो कि पूरे राजस्थान से यहाँ पर आए हैं। इसके साथ साथ ही पूरे गाँव के अंदर लोग इसी तरह से फैले हुए हैं। हजारों की संख्या के अंदर लोग यहाँ पर पहुंचे और ये जो पहुंचने का क्रम है, ये लगातार जारी है। उसके साथ साथ अगर सांवराद गांव की सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करते हैं, तो पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। गांव में आने वाले सभी मार्गों के ऊपर सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही साथ ड्रोन कैमरे के माध्यम से पूरे सांवराद गांव की निगरानी की जा रही है और साथ ही साथ इस गांव में आने वाली हर गाड़ी के नंबर नोट किए जा रहे हैं और साथ ही इस बात का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन गाड़ियों के अंदर कौन कौन पहुंचा है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन की, सरकार की नजर है आनंदपाल के इस गांव के ऊपर। उसके साथ साथ राजनीतिक हस्तियों का और राजपूत और रावणा राजपूत समाज के जो लोग हैं, वो तमाम उनके नेताओं का यहाँ पर पहुंचने का क्रम शुरू हो गया है। रावणा राजपूत समाज का जो पूरा प्रदेश प्रतिनिधि मंडल है, वो यहाँ पर पहुंचा है। करणी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष है सुखदेव सिंह गोगामेणी, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ जो राजेंद्र गुड़ा है, वो यहाँ पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। तो ये तमाम लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं, लेकिन बात अभी भी वहाँ की वहीं पर अटकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल था कि क्या आनंदपाल के शव को परिवार स्वीकार करेगा, क्या अंतिम संस्कार आज हो पाएगा। कल पूरा दिन इसी जद्दोजहद में निकला और आज भी स्थिति जहाँ की तहाँ है। परिवार की कुछ मांगे हैं, परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। तो परिजन डटे हुए हैं, समाज के लोग डटे हुए हैं। मनवीर, क्या कुछ कदम प्रशासन या सरकार की तरफ से भी, जनप्रतिनिधि की तरफ से भी उठाया जा रहा है, क्योंकि स्थिति बिगड़ती जा रही है? देखिए, जनप्रतिनिधियों की अगर हम बात करते हैं तो कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुंचा है। कल एक प्रयास जरूर स्थानीय प्रशासन के माध्यम से किया गया कि परिवार की और समाज की समझाइश की जाए, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि समाज साफ तौर पर कह चुका है। समाज के कुछ नेता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, किन बातों को लेकर के ये स्थिति बन रही है? हम ये चाह रहे हैं कि जो 24 जून को कथित एनकाउंटर दर्शा करके प्रशासन ने जो बात कही है, हम ये कहते हैं कि वो कथित एनकाउंटर नहीं था, वो एक साजिश थी, हत्या थी। और हमने इस एनकाउंटर की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है, नंबर 1। नंबर 2, जब तक दोनों भाई जो अब वर्तमान में पुलिस हिरासत में हैं, जब तक ये छूट नहीं जाते या उनको यहाँ नहीं लाया जाता, उनकी उपस्थिति में दाह संस्कार होगा। नंबर 3, जो कल हमारे युवाओं को राजस्थान सरकार ने, राजस्थान की पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनको अभी तक नहीं छोड़ा हुआ है, और 3 जगह पर लाडनू, डीडवाना और जसवंतगढ़ में उन अलग अलग बच्चों को बंद किया है। 151 में
उन्हें निश्चित रूप से छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, ये तीनों मांगे हैं और तीनों मांगों को लेकर ये लोग लगातार जुटे हुए हैं। मनवीर, मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच शरद पुरोहित जी मीडिया संवाददाता रतनगढ़ से मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी। शरद, एक तरफ कोशिश की जा रही है कि परिजनों को, समाज के लोगों को समझा बुझाकर कैसे भी अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जाए। इस वक्त वहां क्या स्थिति है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद मोर्चरी में ही शव को रखा गया है? बिल्कुल सुनीता, बता दूं कि यहाँ की स्थिति भी कल की जैसे ही अभी भी बरकरार है। यहाँ पर पुलिस का सुरक्षा जो तंत्र है अभी भी मजबूत नजर आ रहा है। हालांकि ज्यादा गहमा गहमी नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ परिजन नहीं माने हैं। ये सूचना यहाँ के लोगों को लगी हुई है कि जब तक परिजन वहाँ शव को लेने को तैयार नहीं हो जाते तब तक शव यहाँ डीप फ्रीज में ही रखा जाएगा। पीछे मोर्चरी का मैं आपको एक बार नजारा दिखा दूं कि आप देखेंगे वहाँ पर सुरक्षा बल अभी तैनात है। मोर्चरी के बाहर ताला लगा हुआ है। किसी तरह की ज्यादा पुलिस अधिकारी यहाँ पर अभी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि जो यहाँ के लोकल पुलिस अधिकारियों की हम बात करते हैं वो कल उन लोगों ने समझाइश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। उन्होंने भी अब आला अधिकारियों पर ये बात छोड़ दी है कि किस तरह से परिजनों को समझाना है। प्रशासन में कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से परिजन इस बात के लिए मान जाएं कि यहाँ से शव ले जाएं। हालांकि पुलिस खुद यहाँ से शव गांव नहीं पहुंचाएगी। ये बात तय हो गई है कि जब तक परिजन नहीं मान जाते, परिजन इस बात को स्वीकार कर लेते हैं शव लेने के लिए, तो परिजन खुद यहाँ पर आएंगे और पुलिस की ओर से शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। अनंतपाल का जो शव है वो खराब नहीं हो, इसके चलते डीप फ्रीज में रख के अंदर पूरी तरह से व्यवस्थाएं कर दी गई है कि अगर 2-3 दिन यहाँ पर रखना भी पड़ता है शव को तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। फिलहाल यही देखा जा रहा है कि कब परिजन मान जाते हैं इस बात के लिए, आनंदपाल के शव को लेने के लिए, या जो मांगे उनकी तरफ से रखी गई है उनमें से कुछ मांगों को पुलिस प्रशासन स्वीकार कर लेता है, कुछ मांगों को समझाइश के जरिए एक बार परिजनों को समझाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद में किसी भी तरह से बिल्कुल नजर लगातार इसी पर बनी हुई है कि आखिर मामले का हल क्या निकलता है। शुक्रिया आपका शरद। और मनवीर, आपसे जाते जाते ये जानकारी जरूर चाहूंगी, क्योंकि लगातार लोगों का जुटना यहाँ पर जारी है, समाज के लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। तो क्या इसी तरीके से मौके पर जुटकर सावरात पहुंचकर दबाव बनाने की कोशिश होगी, या अपनी मांगों के लिए कुछ और भी कदम उठाएंगे ये लोग? देखिए, बात केवल जो रावणा राजपूत समाज है और जो परिवार के लोग हैं उनका इतना सा कहना है कि सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति इनसे वार्ता करे, इनके द्वारा जो मेमोरेंडम तैयार किया गया है वो ले, और अगर संभव हो तो इन मांगों के ऊपर विचार करके निर्णय किया जाए। ये चीज स्पष्ट कर दी गई है कि जब तक इन मांगों पर विचार नहीं होता, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनका पक्ष सामने नहीं आता, तब तक ये जो शव है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा और यथास्थिति बनी रहेगी। दूसरी तरफ समाज के जो तमाम लोग हैं उन्होंने स्थानीय प्रशासन को, सरकार को यह आश्वस्त किया है कि कल जिस तरीके के हालात बिगड़े थे उस तरह से हालातों को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। तमाम जो लोग यहाँ पर हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से इस धरना स्थल के ऊपर बैठा कर रखा जाएगा, लोग भले जितने जमा हो जाएं। तो ये स्थिति दोनों तरफ से है। अब देखने वाली बात है कि सरकार और प्रशासन की नुमाइंदगी कौन करता है, कब ये वार्ता होती है, कब यहाँ पर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंचते हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। तो जब तक ये समझाइश का दौर एक बार शुरू नहीं होता, वार्ता शुरू नहीं होती, कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है और जो हालात हैं वो फिलहाल तनावपूर्ण। शुक्रिया आपका मनवीर, आपका इस पूरी जानकारी के लिए।